बारिश के टाइम में इतना पानी यहाँ पे भर जाता है कि हमारी जो अब फिलहाल धान की फसल है वो बिल्कुल बुरी तरह से सड़ने लग रही है। और कोई भी प्रशासन में कहीं भी जाते हैं इधर उधर कोई सुनवाई नहीं होती है। नमस्ते, राम राम जी। हम खड़े हैं अभी द्वारका में। द्वारका से आपको एक ऐसे गांव की तरफ लेके चलेंगे जिसके चारों तरफ बाढ़ आ गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ आ चुकी है, आपको हमें सबको पता है। असम हो, उत्तराखंड हो या और कई देश के राज्य हो, बाढ़ के हालात हैं। चाइना में भी बाढ़ तांडव मचाए हुए है। तो हम यहाँ से सफर की शुरुआत करते हैं सेक्टर 19 द्वारका से और रावता गांव की तरफ चलते हैं। वहाँ आज डीएम आने वाले हैं, एमसीडी के अधिकारी आने वाले हैं, पार्षद आने वाले हैं और भी कई नेता आने वाले। तो उनसे पूछेंगे कि देश के और इलाकों में तो पानी भर जाए समझ में आता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में और उसी के इलाके में ऐसे पानी भर जाना ये कैसी व्यवस्था है? या काम नहीं किया जा रहा या कैसे है? तो वो सब चीजें जानेंगे। आइए दोस्तों। ये सफर की शुरुआत हो चुकी है द्वारका से। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। ये धीरज ने सीट बेल्ट प्रॉपर लगा ली है क्योंकि आपकी सेफ्टी है। देख सकते हैं द्वारका की ग्रीनरी कितनी शानदार, सब हरा भरा है बारिश के मौसम में, रोड के दोनों तरफ। वाकई ग्रीनरी को देख के कितना सुकून महसूस होता है। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने नेचर से प्यार करें, पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को बचाएं। हमारी गाड़ी में गणेश जी भी हैं, गणेश जी का आशीर्वाद है और शंकर भगवान भी हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो रुद्राक्ष की माला है। और एक जानकारी और दे दें, जब भी द्वारका से निकलते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, गाड़ी की जो स्पीड है उसको लिमिट में रखिए क्योंकि यहाँ भी कई जगह कैमरे लगे हैं। नहीं तो दोस्तों आपका चालान 2000 का तुरंत मैसेज आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे जो साइड में आप एरिया देख रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेस वे के एरिया को टच करता हुआ रोड है। तो ये भविष्य में यहाँ पे बड़ा चौड़ा रोड दिखाई देगा। और एक खास बात ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे के नाम पे भी काफ़ी पेड़ कटे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जय कुमार, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पेड़ काटे ना, पेड़ का प्रॉपर ट्रांसप्लांट किया जाए। तो धीरज भी बड़े आराम से ये सब चीज़ें सुन रहा है कि बिल्कुल पेड़ों को बचाइए, पेड़ लगाइए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, नेचर से प्यार कीजिए। तो दोस्तों नेचर से प्यार कीजिए। और फिर एक जो विशेष बात है जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो फिर से हम बता देते हैं आपको कि आपने देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के हालात जरूर देखे होंगे। आज हम देश की राजधानी दिल्ली में कैसे बाढ़ के हालात हैं, और वो भी गांव के अंदर किसानों की फसलें खराब हो गई। तो कितना तकलीफ देह होता है कि अगर जो किसान इस माटी को चीर के अपनी फसल पैदा करता है, उसके बाद उसकी फसल डूब जाती है तो उसका पूरा साल बेकार चला जाता है। देश का अन्नदाता देश की राजधानी दिल्ली में भी परेशान है। तो आज जो मौके पे तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं, डीएम पहुंच रहे हैं और एमसीडी के अधिकारी और एमसीडी के नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। वहां जाके हम उनसे सीधी खरी बात करेंगे कि किसकी जिम्मेवारी है, यहाँ पे क्यों पानी भर गया, किसानों को, गांव वालों को क्यों परेशान होना पड़ा। तो वहीं जाके देखेंगे आखिरकार कितना फुट पानी भरा है और क्या हालात है। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि नेताओं को आपने चैनलों पे डिबेट करते बहुत देखा होगा। आज हम जीरो ग्राउंड पे नेताओं को आपको दिखाएंगे, वो भी व्लॉग्स में, कि क्या चीज नेता कैसे करते हैं, कैसे मुआयना होता है, कैसे दौरा होता है, फिर किसी भी चीज को फाइलों में कैसे उतारा जाता है, फिर उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए कैसे काम किया जाता है।
तो ये तमाम चीज़ें आज हम बताएंगे। शायद व्लॉग्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता होगा आपको कि व्लॉग्स में नेता की भी खबर ली जाए, तो लेकिन आज हम पूछेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे, डीएम से पूछेंगे, एसडीएम से पूछेंगे, एमसीडी के अधिकारियों से, चाहे दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी हो, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे क्यों ऐसी समस्या हुई और क्यों नहीं अभी तक समाधान हुआ। ये अभी हम छावला गांव के पास पहुंच चुके हैं। ये निर्मल धाम आश्रम हम पहुंच चुके हैं, बस इसको क्रॉस करने वाले हैं। अगले 5 मिनट में हम वहां पे मौजूद होंगे जहां पे अधिकारी होंगे, उनके काफिले के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जायजा लेंगे कि आउटर दिल्ली के गांव में कहां कहां पानी भरा है बारिश के चलते और कहां दिल्ली में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा कैसे लबालब जैसे समुंदर है, समुंदर की तरह पानी भरा हुआ है। पूरा जहां तक नजर जा रही है वो पानी पानी नजर आता है। ये एरिया दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर एरिया लगता है। इससे उधर जब शुरू होता है तो ये गुड़गांवा आ जाता है, गुड़गांवा का एरिया है, दिल्ली से लगता, दिल्ली के गाँव से लगता। और ये राइट साइड की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा, लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो कुछ हरियाणा का पोर्शन, कुछ दिल्ली का पोर्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे लबालब पानी से सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ जितनी किसानों की फसलें थी वो डूब चुकी हैं। बारिश के टाइम में इतना पानी यहाँ पे भर जाता है कि हमारी जो अब फिलहाल धान की फसल है वो बिल्कुल बुरी तरह से सड़ने लग रही है। और कोई भी प्रशासन में कहीं भी जाते हैं इधर उधर कोई सुनवाई नहीं होती है, ना ही कोई फ्लड कंट्रोल वाला सुल्तान, ना कोई एमसीडी। ये किसानों का दर्द है। बिहार में हर साल बाढ़ जरूर सुनते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी कमोवेश हालात वही है। हमारे साथ त्यागी साहब हैं, वो बताएंगे। करीबन ये 10-12 गांव हैं जो हरियाणा बॉर्डर टच करते हैं और ये लो लैंड एरिया है दिल्ली का। हर साल पिछले 20-22 सालों से यहाँ पे यही स्थिति है कि फसलें खराब होती हैं। उन सब की स्थिति ये है कि हर बार रिपोर्ट्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, आश्वासन आता है, होता कुछ नहीं है। इसका ना तो आज तक इन्होंने कोई रोड मैप ऐसा बनाया कि कोई स्थायी समाधान हो इस समस्या का। और अधिकारियों के पास जाते हैं, सुनेंगे, इस कान से सुनते हैं, उससे निकाल देते हैं। कितनी एकड़ फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, गाँव तक में आप बता रहे पानी घुस चुका है। एक गांव की रेवेन्यू बाउंड्री जिसमें धान की फसल होती है वो एवरेज 500 है। आप खुद कैलकुलेट कर लें 10 गाँव में कितना हो गया जी। करीबन 5000 एकड़ जमीन पे हर बार खतरा मंडराता है और लगभग आधे से ज़्यादा तो नष्ट हो जाती है। और जैसे ही अभी जो आप देख रहे हो, आप पॉइंट पे आप नज़र भी डालना, करीबन 3-3 फुट पानी इसमें खड़ा हुआ है। जैसे ही अभी धान की बालियां निकलेंगी, सारी की सारी बालियां उस पानी में झुकने के बाद चली जाएंगी और फसल सारी की सारी खराब हो जाएगी। अभी होने भी लग रही है। अभी फ्लड डिपार्टमेंट से हमारे नायक जी हैं जो एक्शन है, अनिल जी हैं या अपने चीफ हैं जो श्रीवास्तव जी, सबसे लोग जाके मिले हैं, सारे किसान मिले हैं। हुआ क्या है कि किसी 1-2 पॉइंट पे कोई छोटे मोटे पंप सेट लगा के और उनको बस समस्या का इतिश्री करके और उन्होंने अपनी तरफ से हाथ उठा दिए। देखो एक सबसे बड़ी बात और बता दूं मैं, देश की राजधानी दिल्ली में ये जो एरिया है, आउटर दिल्ली का एरिया, यहाँ खेती होती है, लेकिन किसानों के साथ कितनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ सरकार किसान दिल्ली में मानती ही नहीं। क्या मैं सच कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सच कह रहे हो। पिछले दिनों ये मांग उठाई गई थी माननीय सीएम साहब से
कि आपने किसान तो मान लिया और आपने कह भी दिया कि हमने इतना मुआवजा दिया है दिल्ली में, वो कितना मिला है वो अलग विषय है, लेकिन आपने किसानों को किसानों का दर्जा आज तक नहीं दिया है। दोस्तों आप देखो एसडीएम साहब मौके पे मौजूद हैं, दिल्ली सरकार के काफ़ी अधिकारी मौजूद हैं। किसानों से वार्तालाप चल रहा है कि जो देश की राजधानी दिल्ली में ये किसानों की फसलें डूब गई हैं और पूरा इलाका जो पानी से भर गया है, तो उसके लिए ये पूरी तमाम जो रेकी की जा रही है और फाइल तैयार की जा रही है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है और कितना पानी आ गया है। देश की राजधानी में भी कई जगह बाढ़ के हालात हैं। बिहार में बाढ़ तो आपने हर साल सुनी होगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ के कहाँ कहाँ हालात हैं। आज मौके पे जो मुआयना किया है एसडीएम साहब हैं, जिंदल साहब, तो जानेंगे कि सर क्या मुआयना किया और क्या हालात पाए, कितने गांव में समस्या है। ये हमारे यहाँ भी हमारी सब डिवीज़न में रास्ता गांव में, दारपुर में और आसपास के गाँव में, जटीकरा में, इन सब में ये समस्या थी। और इसमें हमारे डीसी साहब के निर्देश पर वो खुद भी आए थे, जो काफ़ी विजिट वो खुद करके गए हैं। इसके बाद अब बाकी जो मुआयना है वो मैं और हमारी जो रेवेन्यू की टीम है, सभी जो गाँव के भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एमसीडी के सभी अधिकारी आए हैं। हमारे पार्षद दीपक मेहरा जी भी हम साथ आए हैं। तो सबसे पहले तो इस जमीन का सर्वे करके मुआवजे की फाइल इसकी प्रोसीड की है। हालांकि मुआवजा सीएम साहब को देना है, लेकिन इसकी पूरी जल्दी से फाइल ऊपर चली जाए, डीएम साहब ने हमें इंश्योर किया है, वो अभी राउंड पर हमारे साथ हैं। सेकेंडली, इस पर बूस्टर पंप लगने हैं पानी निकालने के लिए, वो आज शाम तक और ज़्यादा डिप्लॉय हो जाएंगे। और तीसरी बात, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके लिए हमारी चीफ सेक्रेटरी से दिल्ली और हरियाणा दोनों से बात करने के लिए आज एक सहमति बनी है। हमने गांव वालों से रिक्वेस्ट किया है कि कमेटी बना लो, जो कि लगातार वही कमेटी जाकर बात करे, क्योंकि उससे फिर चीज़ों की प्रोग्रेस पता रहती है। तो ये तीन चीज़ें आज डीएम, एसडीएम, हमारे दिल्ली सरकार के साथ में हमारे एमसीडी के सारे अधिकारी यहाँ पर थे, हम सब ने डिसीजन लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार गाँव वालों के सहयोग से हम मैटर को उठाएंगे और अगले साल ये समस्या नहीं रहेगी। परेशान है, परेशान की प्रशासन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। जी ठीक है, मैं यहाँ का निगम पार्षद हूँ और मेरे जो एमसीडी की तरफ से जो भी अपने किसानों के लिए, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और इसके लिए गांव वालों के साथ मिलके अभी जो हमने मुहिम रखी है, अब आज से अब मैं पीछे नहीं हटूंगा इस काम के लिए। बिहार में तो बाढ़ सुनते थे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी, आउटर दिल्ली में लगातार ये बाढ़ जैसे हालात हर साल होते हैं। हर साल होता है। तो हर साल बात भी होती है, किसान, सरकार किसान को किसान ही मानने से घबराती है, ये क्या खेल है? वो हम अब दिखा देंगे ना, हम दिखाएंगे। हमने मुहिम छेड़ दी है, अब किसान भी साथ है और मैं भी साथ हूँ। हम दिखाएंगे सरकार को किसान क्या चीज़ होती है, हम सब साथ हैं और हम चलेंगे। अच्छा, ये फार्मूला हम समझना चाहते हैं आपकी जुबान से कि ये किसान ना मानने के पीछे सरकार क्या रीजन है, क्यों नहीं मानना चाहती? जो लोग किसानी करते हैं आउटर दिल्ली के एरिया में, उसको किसान मानने से सरकार क्यों घबरा रही है? सरकार को अब ऐसा है, देखिए क्या है, सरकार समझती कि एक शरीफ इंसान है, शरीफ आदमी किसान है, ऐसी सोच लेती है, ठीक है ना। लेकिन अब किसान बहुत हम जनतेज हो चुके हैं, सभी हमारे समझदार हो चुके हैं। युवा शक्ति जो है ना, युवा जो हमारे आ चुके गांव देहात से बहुत एक्टिव है और युवाओं की टीम तैयार हो चुकी है। कुछ बता देंगे किसान कैसे काम करते हैं सरकार। देखिए, क्लियर बात है कि गांव का किसान, गांव के लोग, चाहे इलाके के नेता हो, ये क्लियर मांग सरकार से कर रहे हैं। जब देश की राजधानी दिल्ली में फसल होती है, किसान है, किसानी होती है, तो किसान को किसान मानने से आखिरकार
डर किस बात का? तो ये सरकार को समझना होगा कि हर साल जो ये इनकी फसल डूब जाती है तो उसका मुआवजा कौन देगा। खाली दौरों से और फाइलों से बात बनने वाली नहीं है।